आयरोडोव प्रॉब्लम 1.5 देखिए, टू पार्टिकल्स 1 and 2 move with constant velocities v1 vector and v2 vector at the initial moment. Their radius vectors are equal to r1 vector and r2 vector. यहाँ रेडियस वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर है, कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं है. हाउ मच दीज फोर वेक्टर्स बी इंटररिलेटेड फॉर द पार्टिकल्स टू कोलाइड. तो देखिए यहां पर मान ली इनिशियली पार्टिकल 1 यहां पॉइंट ए पर है, यहां 1 पार्टिकल हो गया, एंड इसी इंस्टेंट पर पार्टिकल 2 यहां सपोज के पोजीशन बी पर है, पॉइंट बी पर. तो अब सपोज कीजिए ऑरिजिन कहीं यहां पर है ये, तो फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या गिवन है? r1 वेक्टर. सेकेंड पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या गिवन है? r2 वेक्टर है. अब ये इन पार्टिकल्स को कोलिजन करना है, तो जब कोलिजन करेंगे तो किसी एक कॉमन पॉइंट पर, एक सिंगल पॉइंट पर एक साथ में पहुंचेंगे. ठीक है, तो यहां पर मान लो पॉइंट ऑफ कोलिजन क्या है? P है. तो ए क्या होगा? डायरेक्ट क्या होगा? चूंकि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो P की ओर मूव करेगा. ऐसे B भी क्या करेगा? P की ओर मूव करेगा यहां पर. तो इसकी वेलोसिटी v1 वेक्टर की डायरेक्शन इसी ओर होगी, तभी वहां पहुंचेगा. ऐसे B का जो वेलोसिटी v2 वेक्टर है वो सीधे P की तरफ होगी. अब टाइम क्या है? जितना A पॉइंट से P पॉइंट तक फर्स्ट पार्टिकल को जाने का टाइम है, उतना क्या है? B को भी है ना, सेकेंड पार्टिकल को B से P तक होगा. तो ये टाइम मान लीजिए टाइम इंटरवल T है. तो A फर्स्ट पार्टिकल के यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? वेलोसिटी इंटू टाइम. तो v1 वेक्टर इंटू T हो गया. ऐसे सेकेंड पार्टिकल का यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? v2 वेक्टर इंटू T होगा. ठीक है, तो अब देखो अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं O से P तक, ये कोई वेक्टर लाइन मान लो हम ले लेते हैं यहां. तो इस ट्राइंगल पर देखो, ट्राइंगल OAP पर, तो ये वेक्टर यहाँ r1 वेक्टर इन OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर करेंगे तो क्या होगा? डायरेक्ट OP होगा. ऐसे सेकेंड ट्राइंगल में देखो OB वेक्टर प्लस BP वेक्टर करेंगे तो भी क्या होगा? OP होगा. यानी यहाँ ट्राइंगल रूल्स ऑफ एडिशन से r1 वेक्टर प्लस v1 वेक्टर इंटू T इज इक्वल टू होगा r2 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर इंटू T. ठीक है, अब यहां पर r2 को आप LHS में कर लो, v1 को RHS में ले जाएंगे. ये बनेगा r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर इज इक्वल टू v2 माइनस v1 वेक्टर इंटू T मिला. T कॉमन कर ले रहे हैं. ठीक, अब यहाँ T एक एडिशनल टर्म हमने अपने से जूम किया है, तो इसको एलिमिनेट करना है हमें. ठीक है, तो एक सिंपल सा तरीका है कि अगर जैसे ये दोनों वेक्टर्स मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों में इक्वल हैं, तो आप इसके मैग्नीट्यूड से बोथ साइड डिवाइड कर दो. चाहे एक का मैग्नीट्यूड से करो तो भी वही होगा, या इसके मैग्नीट्यूड से इधर LHS में डिवाइड कर दो, इसके मैग्नीट्यूड से RHS में. ठीक है, तो यहाँ पर T क्या होगा? एलिमिनेट हो जाएगा. तो देयरफॉर r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r1 माइनस r2 इज इक्वल टू होगा v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर इंटू T, और इसका मॉड करो तो मॉड ऑफ v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर इंटू T. तो T कैंसिल हो गया. तो इस तरह से आपको फाइनल रिलेशन क्या मिला? r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर इज इक्वल टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर. तो ये इन फोर वेक्टर्स के बीच में इंटर रिलेशन हो गया. ठीक है,